तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी फ़िज़िकल टेस्ट में कौन कौन सी टेस्ट होंगी, जैसे रनिंग, डिस्क क्रॉस, पुलअप्स, क्रंचेस और आपके पुशअप्स। तो इन टेस्ट में आपने किस तरह परफॉर्म करना है और ये किस तरह परफॉर्म होती हैं, और उसके अलावा लास्ट में मार्किंग सिस्टम जो पीएम लोगों क्वेश्चन 47 से जो है वो शुरू हुआ है, उस पर भी एक नज़र रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अलीज़ भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबसे पहले सबके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि ये टेस्ट होगी कब। तो ये टेस्ट आपकी तब होगी जब आप कंप्यूटराइज जो आपकी इनिशियल टेस्ट है, जब आप वो क्वालिफाई कर लेंगे, उसके नेक्स्ट दिन पर जो है वो आपसे ये टेस्ट ली जाएगी। तो कभी कभार ये होता है कि एक हफ़्ता बीच में गैप आ जाता है, पर उमूमन जो है वो नेक्स्ट डे पर ही आपकी टेस्ट होती है। तो आपकी जो इनिशियल कंप्यूटराइज जैसे जिसकी तैयारी आप अलीज़ भाई यूट्यूब चैनल से कर रहे हैं, तो उसी के साथ साथ अपनी फ़िज़िकल टेस्ट की तैयारी भी आज से शुरू कर दें, क्योंकि अगर आपकी तैयारी नहीं होगी तो आप परफॉर्म सही तरह नहीं कर पाएंगे और इवेंचुअली आप फेल भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले फ़िज़िकल टेस्ट में आपका जो टास्क होगा वो होगा, जो आपकी टेस्ट होगी वो होगी माइल जो है वो 1 माइल आपने रन करना है 8 मिनट में। माइल कितना होता है 1.6 किलोमीटर्स, 1.5 किलोमीटर 8 मिनट में आपने दौड़ना है। अगर आप रनिंग या कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, अगर प्रैक्टिस रनिंग की करते हैं, स्पोर्ट्स मतलब कोई क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह, मोबाइल पर नहीं ग्राउंड पर अगर आप खेलते हैं, तो आप आसानी से ये जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जब आप ये रनिंग करेंगे वहाँ पर, तो कुछ बंदे आपको इससे मिलेंगे उस टेस्ट के दौरान जो कि 5-6 मिनट में वो कवर कर मतलब पूरी जो है वो रेस ख़त्म कर देंगे। तो अगर वो आप 5-6 मिनट में कर सकते हैं 1 माइल ख़त्म, तो आप 8 मिनट में क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके लिए ये है कि आप प्रैक्टिस करें, स्पोर्ट्स खेला करें डेली बेसिस पे, और जब आप वहाँ पर रनिंग करें तो नाक से ज़्यादा सांस लें, मुंह से भी लेते रहें, पर नाक से सांस आपने लेनी है। उससे क्या होगा कि आपकी सांस नहीं फूलेगी। और उसके अलावा पहले शुरू में आपने स्लो भागना है, लास्ट में आपने तेज़ भागना है। यही है इसकी टिप्स और टेक्निक सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर ये आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको फ़िज़िकल जो दूसरी टेस्ट होंगी उस एरिया में, ग्राउंड में आपको लाया जाएगा। अगर आपकी रोड पर रनिंग हुई है तो आपको ग्राउंड में लाया जाएगा। अगर हुई ग्राउंड पर है, आपने 2-3 राउंड मारे हैं, तो वहीं पर आपकी जो दूसरी टेस्ट होंगी। तो दूसरी टेस्ट में ये है डिस्क क्रॉस, एक खड्डा होगा 7 फीट का चौड़ा और 7 फीट का जो है वो लंबाई उसकी होगी। तो उसके ऊपर से आपने जंप करना है, और 4 फीट वो गहरा भी होगा। तो ये बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। बहुत सारे फेट बंदे जो हमने देखे आप हमारे सामने, वो जो है वो क्वालिफाई कर गए। तो आप भी कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि आपने खड्डे के अंदर नहीं देखना। अगर देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाएगा, इवेंचुअली आप इम्बैलेंस भी हो सकते हैं, गिर भी सकते हैं, और कभी कभार ये है कि आप हिम्मत हार जाता है बंदा, आप जंप करता ही नहीं। तो यही टिप है कि आप उसके अंदर नहीं देखना। और प्रैक्टिस तो फिज़िकल टेस्ट है तो ज़ाहिर है प्रैक्टिस होगी, इसमें करनी है आपने पहले। और उसके बाद पुलअप्स, तो पहले ये चिनअप्स हुआ करते थे। चिनअप्स और पुलअप्स में क्या डिफरेंस है? तो जिसके देखें हाथ है जो उसके फेस की तरफ है, हाथों की ग्रिप, ठीक। तो ये क्या है? ये चिनअप, ये करने में आसान होते हैं। पहले ये हुआ करते थे, पर आजकल जो है वो पुलअप्स होते हैं। पुलअप्स में क्या है, आपकी जो हैंड ग्रिप है, जिस तरफ आपका फेस होगा उस तरफ होगी हैंड ग्रिप। तो ये करने में थोड़े मुश्किल होते हैं, पर ये आपने जो है वो करने हैं 15 से 20 करने हैं 2 मिनट में, ठीक है। इन पे मार्क्स कितने हैं ये सारा कुछ हम लास्ट में ही जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पुलअप्स हैं, ये आपने करने हैं। तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं होते, मुश्किल होते हैं। आपने इसकी तैयारी करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आप नहीं कर पाते तो आपको फेल डिक्लेयर किया जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि किस सेंटर में कम बच्चे पास होते हैं, तो वो आपको टाइम देते हैं 2-3 दिनों का, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ते का, के बाद में आके ये आप करके दिखाएं पुलअप्स। अगर आप फिर भी नहीं कर पाएंगे तो आप फेल डिक्लेयर हो जाएंगे। उसके बाद क्रंचेज़ हैं। क्रंचेज़ पहले सिटअप्स हुआ करते थे, पर आजकल वो क्रंचेज़ लगवाते हैं। ये जो बंदा कर रहा है ये क्रंचेज़ नहीं हैं, ये हैं सिटअप्स। सिटअप्स क्या हैं कि इसके हाथ कंधे के पीछे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर सीधा सोया हुआ है, और इसके जो हैं वो घुटनों में खम है, ज़मीन से मतलब ऊपर हैं, और दोनों घुटने आपस में मिले हुए होने चाहिए। तो ज़मीन से ये उठ कर आएगा, इसकी जो चिन है यहाँ पर लगनी चाहिए इसके घुटनों में, ठीक है। उसके बाद ये आपके हैं सिटअप्स। पर क्रंचेज़ क्या हैं? क्रंचेज़ में ये है कि आपके हाथ जो हैं आपके सीने पर होने चाहिए, दोनों पीछे सोएंगे आप। उसके बाद ऊपर उठ के आपकी चिन जो है वो यहाँ पर टच करनी चाहिए आपके घुटनों में, फिर वापस जाएंगे तो ये आपका 1 रिपीटेशन हुआ। फिर इसी तरह उठ के आके फिर वापस जाएंगे तो आपका 2 रिपीटेशन हुए। इस तरह से आपने 15 रिपीटेशंस करनी है कम अज़ कम पास करने के लिए। मतलब इस पर मार्किंग सिस्टम है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। कम अज़ कम 15 नहीं, अगर आप 10 भी कर लेते हो फिर भी आप क्वालिफाई हो जाओगे, पर आपको मार्क्स जो हैं वो कम मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब
कोशिश करें आप ज़्यादा करें, 15 से भी ज़्यादा करें, 20 करें, उससे क्या है आपके मार्क्स अच्छे बनेंगे। अब उसके बाद पुशअप्स हैं, पुशअप्स में ये है कि आपकी जो ग्रिप मतलब होनी चाहिए, मतलब जो हाथ रख रहे हैं आप अपने शोल्डर से सीधे होने चाहिए, और हाथों की ग्रिप जो है वो ज़्यादा चौड़ी भी ना हो, ज़्यादा क्लोज़ भी ना हो, ठीक है। नॉर्मल सी ग्रिप रखनी है आपने शोल्डर से सीधा, और उसके अलावा फेस आपने सामने देखना है, और ये अलाइन बनी होनी चाहिए जिस्म की। कुछ लोग क्या करते हैं, उनकी हिप जो है ऐसे ऊपर होती है, कुछ लोग हिप ज़्यादा नीचे कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना, ये सीधी अलाइन होनी चाहिए। और उसके अलावा ये आपके जो पाँव हैं ये आपस में मिले हुए होने चाहिए। इसकी क्या करनी है, आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज ऑफ द वर्ल्ड हैं। इसमें जब आप ये करते हैं तो आपका बॉडी का हर एक मसल जो है वो मूवमेंट करता है, तो ये वैसे भी करनी चाहिए टेस्ट की तैयारी के अलावा भी, बहुत ही मुफीद एक्सरसाइज है। उसके बाद ये आपकी पूरी एक्सरसाइज हमने जो है वो बता दी, मतलब टेस्ट जो कि आपकी होंगी। तो अब इन पे मार्क्स भी हैं, वो PM लोगों को 47 से लोग कहते हैं कि स्टार्ट हुई हैं, पर मैं ये कहता हूँ कि ये पहले से स्टार्टेड थी, बट हमें नहीं पता था कि जो है ये आपकी मार्किंग सिस्टम ऐसा होता है। पर मार्किंग सिस्टम को अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वो डिस्कस कुछ इस तरह करेंगे कि जो आपका माइल होता है, अगर आप 7 मिनट में कवर कर ले तो या उससे कम टाइम में, तो आपको 3 पॉइंट्स होती हैं रनिंग पर, तो 3 में से तीनों पॉइंट आपको मिल जाएंगे। अगर आप 7 मिनट और 30 मिनट 7:30 के दरमियान कर लेते हो तो 2 पॉइंट्स, अगर 7:31 से 8 मिनट में कर लेते हो तो 1 पॉइंट, अगर 8 मिनट से ज़्यादा टाइम ले लेते हो तो फेल। इसी तरह से आप यहाँ पर पुलअप्स अगर 3 कर लेते हैं तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे आपको, 2 कर लेते हैं तो 1 पॉइंट, 1 करेंगे तो 0.5 पॉइंट, अगर एक भी नहीं करेंगे तो फेल। इस तरह आप इसी तरह पुशअप्स का आप देख लें, ठीक है। वीडियो पास करके क्रंचेस का आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिच क्रॉस आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो अख्ताम पजीर होगा। इसके लिए ये है कि आप मोबाइल की दुनिया से निकलें, और जो गेम्स हैं फ़िज़िकली जो आप ग्राउंड में खेल सकते हैं वो खेलें, और उसके अलावा एक्सरसाइजेज़ करें, इन टेस्ट की प्रैक्टिस करें, सुबह जाएं एक्सरसाइज पे, और इसी के साथ साथ अपने एकेडमिक टेस्ट जो आपकी वर्बल नॉन वर्बल की तैयारी भी कंटिन्यू रखें। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।